प्रैक्टिस श्रृंखला में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। अभी तक हम देख चुके हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और भारतीय इतिहास। इसके बाद हमने देखा भूगोल और अब हम चल रहे हैं संविधान की ओर, क्योंकि इससे भी आपको 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है ना। तो इसी क्रम में पहला क्वेश्चन दिया गया, भारतीय संविधान को माना गया है। किस तरीके का माना गया है भारतीय संविधान को, आप बताएंगे। पहला ऑप्शन दिया गया है आपका, रूप विधान में संघीय और भावना में एकात्मक। मतलब विधान में तो संघीय और भावना में एकात्मक। क्या आपका पहला ऑप्शन सही है? दूसरा ऑप्शन दिया गया है संघीय, तीसरा ऑप्शन दिया गया है एकात्मक और चौथा ऑप्शन दिया गया है संसदीय। तो भारतीय संविधान को किस प्रकार से माना गया है? तो इसका आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा फर्स्ट। मतलब रूप विधान में तो आपको संघीय और भावना में कैसा है? एकात्मक है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे कहा गया, भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी? 13, 15, 17 या फिर 12? राइट आंसर क्या होगा? 15। भारतीय संविधान सभा में कितनी महिलाएं थी? 15 महिला सदस्य थी। याद रखना, इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का पहला सत्र कब शुरू हुआ था? अच्छा क्वेश्चन है, बताइए भारतीय संविधान का पहला सत्र कब शुरू हुआ था? 16 अगस्त 1947 को, या 26 जनवरी 1948 को, या 9 दिसंबर 1946 को, या फिर 26 नवंबर 1946 को? राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर सी, 9 दिसंबर 1946 को, ठीक है ना। 9 दिसंबर 1946 को आपको पहली सत्र हुआ था, मतलब पहली बैठक हुई थी, और 13 दिसंबर 1946 को आपकी दूसरी बैठक हुई थी, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन दिया गया, क्वेश्चन नंबर 4, ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन कौन था? बताइए ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन कौन था? ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, घूम फिर के पूछ दिया जाता है आपसे हर एग्जाम में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डॉक्टर BR अम्बेडकर जी। कौन थे? ड्राफ्टिंग कमेटी के जो चेयरमैन थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे कहा गया, संविधान सभा द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब स्वीकार किया गया? बताइए। इन डेट्स में हमें यार बड़े कंफ्यूजन में होती है। एक तो 22 जनवरी 1947 और 22 जुलाई 1947, 29 अगस्त 1947। तो इनमें कंफ्यूजन अब आपको नहीं होगा, क्योंकि मैंने सारी डेट्स एक साथ ले ली हैं। क्वेश्चन को एक बार फिर पढ़ लेते हैं। संविधान सभा द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब स्वीकार किया गया था? तो याद रखना, जो उद्देश्य प्रस्ताव था वो स्वीकार किया गया था 22 जनवरी 1947 को। और अगला क्वेश्चन दिया गया कि राष्ट्रीय ध्वज को कब स्वीकार किया गया था? तो राष्ट्रीय ध्वज जो आपको स्वीकार किया गया था वो 22 जुलाई 1947 को। देखो 22 जनवरी को तो उद्देश्य प्रस्ताव स्वीकार किया गया था और 22 जुलाई को राष्ट्रीय ध्वज को स्वीकार किया गया था। और 29 अगस्त को फिर क्या हुआ था, देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन में वही दिया गया है कि संविधान सभा के प्रारूप समिति की नियुक्ति कब की गई? जो प्रारूप समिति की नियुक्ति हुई थी वो कब हुई थी? 29 अगस्त 1947, ऑप्शन नंबर 3। याद रखना, तीनों क्वेश्चन तीनों डेट में कंफ्यूजन हमको पैदा हो जाता है। अब कंफ्यूजन ना पैदा हो इसलिए इनको अच्छे से पढ़ लेना। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? अच्छा क्वेश्चन है, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? भारत सरकार अधिनियम 1933, या भारत परिषद अधिनियम 1892, या फिर ऑप्शन नंबर सी, या फिर ऑप्शन नंबर डी? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। मैं आपको इसका राइट आंसर बताता हूं। इसका आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, भारत परिषद अधिनियम 1861, ठीक है ना। ये आपका होगा। तो अध्यादेश जारी करने की शक्ति मिली थी, किससे मिली थी? भारत परिषद अधिनियम 1861 से। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे कहा गया, सती प्रथा का अंत किस भारत परिषद अधिनियम से हुआ? यह भी क्वेश्चन आपके लिए अच्छा है, बताइए सती प्रथा का अंत किससे होगा? तो याद रखना, उसी अधिनियम से, जो 1861 का जो भारत परिषद अधिनियम था, उसी अधिनियम से आपका सती प्रथा का अंत भी होगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया, बजट पर बहस करने का अधिकार। अच्छा क्वेश्चन है, बजट पर बहस करने का अधिकार। बार बार पूछ देते हैं क्वेश्चन में और कंफ्यूजन हो जाता है यार कौन सा लगाएं, ठीक है ना। तो कंफ्यूजन मत क्रिएट करना। आपको मैं सारे क्वेश्चन एक साथ लेके आ गया हूं जो क्वेश्चन आपको कंफ्यूजन पैदा करते हैं। याद रखना, बजट पर बहस करने का अधिकार किस अधिनियम से मिला? बताइए। इसका आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1892 का भारत परिषद अधिनियम था। कब का? 1892 का, ऑप्शन नंबर बी। याद रखना, बजट पर बहस करने का अधिकार 1892 के अधिनियम से मिला, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में हमसे कहा गया है कि किस अधिनियम के द्वारा महिलाओं को वोट देने का अधिकार प्राप्त होगा? यह भी क्वेश्चन अच्छा है। मैंने जो भी क्वेश्चन लिए हैं बहुत इंपॉर्टेंट से, यूपी पैट में 100 to 100 पूछे जाने की संभावना है, ठीक है ना। कि संभावना मैं इसलिए कहता हूं क्योंकि मैंने तो पेपर बनाया नहीं है दोस्त, ठीक है ना। चलिए देखते हैं इसका क्या होगा राइट आंसर, कौन सा होगा? भारत शासन अधिनियम 1919। हाँ बिल्कुल, आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, भारत शासन अधिनियम 1919। तो महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला था 1919 के भारत शासन अधिनियम से। क्वेश्चन नंबर 12, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई?
बताइए। जो भारत की जो संविधान सभा गठित की गई थी 1946 में, वो किसके द्वारा गठित की गई? साइमन आयोग का प्रस्ताव के द्वारा। तो देखिए साइमन आयोग तो कब आया था? 1928 में भारत आया था। क्रिप्स प्रस्ताव, तो क्रिप्स प्रस्ताव आपका कब आया था? 1942 में। माउंटबेटन योजना, माउंटबेटन योजना कब आई थी? माउंटबेटन योजना तो आपकी 1947 1947 की बात है। तो कैबिनेट मिशन, कैबिनेट मिशन आपका 1946 में आया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1946 का कैबिनेट मिशन योजना। तो भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय संविधान को अपनाया गया किसके द्वारा? संविधान सभा द्वारा या गवर्नर जनरल द्वारा? बताइए राइट आंसर क्या होगा इसका? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, संविधान सभा द्वारा, क्योंकि पहले संविधान सभा ही थी, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा कहा गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सिंपल है। आत्मा किसे कहा गया? प्रस्तावना को, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 में हमसे कहा गया संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? बताइए। संविधान सभा के जो पहले अध्यक्ष थे उनको हम अस्थायी अध्यक्ष भी कहते हैं, जिन्होंने 9 दिसंबर 1946 को जो पहली बैठक हुई थी, बैठक कहाँ पर हुई थी? दिल्ली के हॉल में हुई थी ना। वहां पर जो अध्यक्षता की थी किन्होंने की थी? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी। जो अस्थायी अध्यक्ष हुए थे संविधान सभा के, वही पहले अध्यक्ष थे। ओके, जो स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखना, जो संविधान सभा के जो स्थायी अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 में हमसे कहा गया संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को कब पारित किया गया? कब पारित किया गया था? 26 नवंबर 1949 को तो संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को पारित किया गया था, लेकिन याद रखना 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था? लागू हुआ था। समझ रहे हो ना। लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को, लेकिन पारित हुआ था 26 नवंबर 1949 को। इसमें कंफ्यूजन मत रहना, गलत होने के चांस बहुत बढ़ जाते हैं, क्योंकि क्वेश्चन तो आते हैं लेकिन हमें गलती हो जाती है, इसलिए गलती मत करना दोस्त। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 दिया गया, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? वेरी इजी, बताइए। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? BN राव, जिनका फुल नाम था बेनेगल नरसिंह राव। ऑप्शन ए, बेनेगल नरसिंह राव। क्वेश्चन नंबर 18 आपसे कहा गया संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? वही मैंने आपको बताया, कहाँ हुआ था? दिल्ली में। कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को। दूसरी बैठक कब हुई थी? दूसरी बैठक कब हुई थी? 13 दिसंबर 1946 को। क्वेश्चन नंबर 19 में हमसे कहा गया है कि किस व्यक्ति ने सन 1900, अच्छा क्वेश्चन है, पढ़िएगा, कि किस व्यक्ति ने सन 1938 में वयस्क मताधिकार के आधार पर, किसके आधार पर? वयस्क मताधिकार, बात हो रही है वयस्क मताधिकार, किस अधिकार के आधार? वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की थी। बताइए किसने मांग की थी? ऑप्शन ए, महात्मा गांधी, ऑप्शन बी, सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी, जवाहरलाल नेहरू, या फिर ऑप्शन डी, वल्लभ भाई पटेल। इसका आपका राइट आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू। तो याद रखना, जवाहरलाल नेहरू जी ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा का गठन करने की मांग की थी। क्वेश्चन नंबर 20, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होते थे? उसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 389, मतलब 389। तो इस प्रकार से हमारे 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। तो दोस्तों, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। यदि आपने हमारे चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच अगेन।